ओम बिड़ला का जन्म 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। ओम बिड़ला साहब के पिता का नाम स्वर्गीय श्री श्रीकृष्ण बिड़ला है। उनकी माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी है। इनके भाई का नाम राजेश बिड़ला है। बिड़ला साहब एक हिंदू मारवाड़ी परिवार से आते हैं और इनका बचपन कोटा में ही बीता। ओम बिड़ला साहब ने 11 मार्च 1991 में परंपरागत हिंदू रीति रिवाज से अमिताभ बिड़ला से विवाह किया। इनकी पत्नी पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली है। इनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम आकांक्षा बिड़ला है और छोटी बेटी का नाम अंजलि बिड़ला है। इन्हें पुत्र नहीं है। इनके दोनों पुत्री पढ़ाई में कुशाग्र तेज रही हैं। बिड़ला साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा कोटा से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से कॉमर्स में मास्टर डिग्री हासिल की। ओम बिड़ला साहब एक साधारण परिवार से आते हैं। राजस्थान के रहने वाले बिड़ला साहब का बचपन कोटा में बिता। इनकी शुरुआत से ही राजनीति में गहरी रुचि रही है। वह छात्र जीवन में ही आरएसएस से भी जुड़ते रहे। वह संघ के विचारधारा को बढ़ाने में भी लगे रहे। इसी कारण वह छात्र राजनीति से जुड़ गए थे। छात्र राजनीति में रहते हुए ही उन्होंने साल 1987 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर आसीन हुए। फिर साल 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद साल 2003 में विधानसभा का चुनाव लड़े दादा और जीत हासिल की। फिर तो वह लगातार जीत पर जीत दर्ज करते रहे। ओम बिड़ला साहब को 19 जून 2019 को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। बिड़ला साहब कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में 16वीं और 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 16 मई 2014 को अपना संसदीय पद संभालने से पहले वे राजस्थान की विधानसभा के लिए 3 बार चुने जा चुके हैं। बिड़ला साहब साल 1987 से 1991 तक कोटा से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। बिड़ला साहब छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं। वह 1979 में छात्र संघ के अध्यक्ष थे और साल 2003 में हुए राजस्थान विधानसभा में कोटा दक्षिण से शांति धारीवाल के विरुद्ध अपनी पहली जीत दर्ज किया। राजनीति में आने से पहले बिड़ला साहब नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड में काम किया करते थे। वहां वे कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित थे। बिड़ला साहब समाज सेवा में अधिक रुचि रखते हैं। उन्होंने संसदीय सचिव पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पर कार्य की अवधि में गरीब और असहाय लोगों की आर्थिक सहायता की। बिड़ला साहब की उपलब्धि की यदि बात करें तो इन्होंने पहली बार साल 2003 में हुए राजस्थान विधानसभा में कोटा दक्षिण से शांति धारीवाल के विरुद्ध अपनी पहली जीत दर्ज किया था। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार आगे ही बढ़ते रहे। उन्होंने फिर साल 2008 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। उसके बाद वह साल 2013 में भी विधायक बने। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि उन्होंने अब तक जितने भी चुनाव लड़ा हैं उन्हें सभी में विजय हासिल हुई है। इसके साथ ही वह जन कल्याण के जुड़े कार्यों को भी करने में आगे रहे हैं। इतना ही नहीं, वह किसी भी विवाद से आज तक दूर रहे हैं। अब यही कारण है कि वह जनता के बीच अधिक लोकप्रिय है और उन्हें लगातार जीत मिल रही है। ओम बिड़ला साहब की संपत्ति की बात करें तो उन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो हलफनामा दाखिल किया था उसके तहत उनकी कुल संपत्ति 10,60,01,000 रुपए थी, जो बीते 5 साल के मुकाबले में दोगुना हो चुकी है। 2019 के हल्फनामे पर नजर दौड़ाएं तो यह आंकड़ा 4.79 करोड़ रुपए था। वहीं उनकी धर्मपत्नी के नाम पर 3 अचल संपत्तियां हैं। बीजेपी के ओम बिड़ला को बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। ओम बिड़ला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया। ओम बिड़ला पिछली लोकसभा में भी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और वह 25 वर्षों में दूसरे कार्यकाल के लिए यह पद पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखद्दीदेच लगातार 2 बार स्पीकर रहे हैं। ओम बिड़ला
राजस्थान के कोटा से तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। बता दें, अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ध्वनि मत से उन्हें विजयी घोषित किया। स्पीकर को 1954 के संसद अधिनियम के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती है। दिसंबर 2010 में संशोधित संसद अधिनियम 1954 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को 1 लाख रुपए का मासिक वेतन और 70,000 रुपए प्रति माह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। संसदीय सत्रों या समिति की बैठकों के दौरान वे 2,000 रुपए के दैनिक भत्ते और 2,000 रुपए का आतिथ्य भत्ता मिलता है। लोकसभा स्पीकर के अपना कार्यकाल पूरा करने पर उन्हें संसद विधेयक 2010 के अनुसार 20,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। साथ ही 1,500 रुपए का अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है। वहीं इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्रियों के समान ही सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता, चाहे वे घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर हों, उन्हें मुफ्त आवास, परिवहन और बोर्डिंग सेवाएं मिलती हैं। ओम बिड़ला एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता हैं। इस समय बिड़ला साहब 18वीं लोकसभा के सदस्य हैं। ओम बिड़ला दूसरी बार स्पीकर बनने वाले पहले भाजपा नेता हैं। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ लगातार 2 बार स्पीकर रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष भले ही जनता के बीच लोकप्रिय नेता की श्रेणी में नहीं आता है, मगर उसका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह संसद की देखरेख करता है। सभा के दौरान उपस्थित सांसद उसी को संबोधित। ओम बिड़ला के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम अमिता बिड़ला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। ओम बिड़ला 2 बेटियों के पिता हैं और उनकी एक बेटी अंजलि बिड़ला आईएएस अधिकारी हैं। अंजलि ने यह सफलता पहले ही प्रयास में हासिल की है। अंजलि बिड़ला की मां और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की पत्नी अमिता बिड़ला की दूसरी बेटी का नाम आकांक्षा बिड़ला है। पिता राजनीति में हैं, लेकिन बेटियों ने अपनी अलग राह चुनने का फैसला लिया। दोनों बेटियों में अंजलि ने कहा कि वो सिविल सेवा में जाना चाहती है। अंजलि के इस फैसले में पिता ने तो साथ दिया ही, साथ ही मां भी खुशी खुशी तैयार हो गई। किसी इंसान को सफल होने के लिए अगर मां बाप का साथ मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। अपने पिता और मां के सपोर्ट के साथ अंजलि ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो साल 2020 था जब अपनी पहली ही कोशिश में अंजलि ने यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास रच दिया। अगस्त 2020 में यूपीएससी के रिजल्ट की घोषणा की गई और प्रशिक्षण विभाग ने एक रिजर्व लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी यानी सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी से 89 उम्मीदवार शामिल थे और इसी लिस्ट में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की बेटी अंजलि ने अपनी जगह बना ली। आज न केवल उनके पिता ओम बिड़ला बल्कि पूरे राजस्थान सहित देश को इस बेटी पर गर्व है। बात अगर अंजलि बिड़ला की पढ़ाई लिखाई की करें तो लोकसभा स्पीकर की इस छोटी बेटी ने कोटा के सोफिया स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। स्कूल के बाद अंजलि ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामाजस कॉलेज से राजनीति विज्ञान ऑनर्स की पढ़ाई की। इसी दौरान अंजलि ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और अपने पहले ही प्रयास में दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक को पास कर दिखाया। आईएएस अधिकारी अंजलि बिड़ला वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्रालय में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अंजलि बताती हैं कि उनकी इस सफलता में अगर किसी एक इंसान का सबसे बड़ा रोल है तो वो है उनके पिता ओम बिड़ला। उनके पिता ने उन्हें प्रेरित किया कि वो सिविल सर्विस में जाएं और बाकी कसर उनकी बड़ी बहन आकांक्षा ने पूरी कर दी। अंजलि के मुताबिक उनकी बड़ी बहन आकांक्षा ने उन्हें कदम कदम पर मोटिवेट किया। रिजल्ट आने के बाद अंजलि ने कहा था, मैं इस परीक्षा में सेलेक्ट होकर बहुत खुश हूं। मैं समाज के लिए कुछ करने के लिए सिविल सेवा में शामिल होना चाहती थी क्योंकि मैंने हमेशा देश के लोगों के प्रति अपने पिता की जिम्मेदारी को देखा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष की बेटी ने बिना कोई पेपर या इंटरव्यू दिए
पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। हर ट्रेंडिंग पोस्ट में यह कहने की कोशिश की जा रही है कि अंजलि बिरला को लोकसभा अध्यक्ष की बेटी होने का फायदा मिला है। लेकिन क्या यह वाकई सच है? आइए एक बार पता लगा लेते हैं। कोटा के सांसद ओम बिरला ने भारत की 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही स्पीकर बिरला के परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर कई कहानियां तैरने लगी हैं, जिनमें से एक उनकी बेटी अंजलि बिरला को लेकर है। कोटा और दिल्ली से पढ़ाई करने वाली अंजलि बिरला के बारे में कहा जा रहा है कि पिता के प्रभाव के कारण ही उन्हें यूपीएसएससी परीक्षा दिए बिना ही सिविल सर्वेंट बनने का मौका मिला है। लेकिन इससे इतर सच्चाई यह है कि अंजलि बिरला ने पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा पास की है। अंजलि बिरला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की छोटी बेटी हैं। अंजलि ने कोटा के सोफिया स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामाजस कॉलेज से राजनीति विज्ञान ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही अंजलि बिरला ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2019 में उन्होंने लोक सेवा आयोग के आयोजित सिविल परीक्षा में शामिल हुई थी। इस परीक्षा में अंजलि ने पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लिया था। इस समय वह केंद्रीय रेल मंत्रालय में नौकरी कर रही है। 2019 लोक सेवा आयोग का परीक्षा परिणाम 4 अगस्त 2020 को घोषित किया था। यूपीएससी की तरफ जारी एक प्रेस नोट के जरिए आयोग अपने नियम 16, 4, 5 के अलावा आयोग चुने हुए स्टूडेंट्स के अलावा आयोग एक रिजर्व लिस्ट भी तैयार करती है, जिसमें मेरिट लिस्ट में चुने गए अभ्यर्थी के बाद के कुछ छात्र होते हैं, जिनमें से भारत सरकार के कार्मिक विभाग से इन 829 बच्चों में से 79 बच्चों को चुना था, जिनमें स्पीकर ओम बिरला की बेटी भी शामिल थी। संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर उनका रिजल्ट मौजूद है। इसके अनुसार अंजलि बिरला ने यूपीएससी मेंस परीक्षा में 777 और इंटरव्यू में 176 मार्क्स हासिल किए थे। यूपीएससी 2019 परीक्षा में उनके कुल मार्क्स 953 थे। यह उनका पहला अटेम्प्ट था। एक सक्रिय सांसद होने और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर काम करने के अलावा उन्होंने कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में की शुरुआत भी की है। उसमें से कुछ में 2012 में शुरू किए गए कार्य शामिल हैं, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग के लिए कपड़े और किताबें वितरित करना, रक्तदान शिविर लगवाना, गरीबों के लिए मुफ्त में आवश्यक दवाइयों की पूर्ति के लिए एक दवा बैंक और मुफ्त भोजन कार्यक्रम भी शुरू किया है। उनका जन्म और पालन पोषण राजस्थान के कोटा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है। उन्होंने काफी कम समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। राज्य है ना होने के साथ वह एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं। 2003 में उन्होंने कोटा दक्षिण से चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। वह कुल 3 बार राजस्थान के कोटा दक्षिण से विधायक और 2 बार सांसद रह चुके